श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 55 of KishkindhaKandam, which has 23 verses. Sick of hearing the praises uttered by Hanuman and pointing out the faults of Sugriva and denouncing him, Angada proclaims to the monkeys his decision to undertake a fast unto death and actually sits down to fast. Condemning Sugriva with tears in their eyes and making the mountain caverns resound with their tale of woe, commencing from the appearance of Sri Rama on the scene and ending with their determination to observe a fast until death, the other monkeys to follow. आज हम किष्किंधा कांड के 55 सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 23 श्लोक हैं। अंगद सहित वानरों का प्रायोपवेशन। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं प्रश्रितं धर्म संहितं स्वामी सत्कार संयुक्तम अंगदो वाक्यम अब्रवीत। हनुमान जी का वचन विनय युक्त, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा, Hearing the utterances of Hanuman, which were courteous and comfortable to righteousness and was full of deference to his master, Angada replied as follows. धैर्यम् आत्म मनश्शौचम् अनृशस्यम् अतार्जवम् विक्रमश्चैव धैर्यं च सुग्रीवे न उपपद्यते। कपिश्रेष्ठ राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है। ये मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। भ्रातुर्ज्येष्ठस्य यो भार्यां जीवतो महिषीं प्रियां धर्मेण मातरं यस्तु स्वीकरोति जुगुप्सितः कथं स धर्मं जानीते येन भ्रात्रा दुरात्मना युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहितं मुखम्। जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी को, जो धर्मतः उसकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है। ये कैसे कहा जा सकता है? जिस दुरात्मन माने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थरों से उसका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है? Stability, purity of body and mind, absence of cruelty and guilelessness, nay, valor and fortitude too are out of question in Sugriva, who for his part took to wife, detested as he is, his veritable mother from the moral point of view, the beloved queen of his elder brother while he was still alive. How does he know what is right, by whom, evil-minded as he is, the opening of the cave was closed, even though he had been enjoined by his brother, while the latter was going to meet his enemy for an encounter to guard the entrance. सत्यात् पाणिगृहीतश्च कृतकर्मा महायशाः विस्मृतो राघवो येन स कस्य सुकृतं स्मरेत्। जिन्होंने सत्य को साक्षी देखकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्वी भगवान श्री राम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है? Whose good offices will he remember with gratitude, by whom even the highly illustrious Sri Rama, scion of the Raghu, who has been accepted as a friend by clasping the hand in the name of truth, and who has rendered good offices to him, was put out of his mind? लक्ष्मणस्य भयेनेह न अधर्म भयभीरुना आदिष्टा मार्गितुं सीता धर्मः तस्मिन् कथं भवेत्। जिसने अधर्म के भय से डर कर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत हो हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है?
How can piety exist in him by whom Sita was ordered to be searched for on his occasion from fear of Lakshmana, and not because he was seized with the fear of incurring sin, accruing from infidelity to a beneficent friend? तस्मिन् पापे कृतघ्ने तु स्मृतिभिन्ने चलात्मनि आर्यः को विश्वस्येत् जातु तत्कुलीनो विशेषतः। उस पापी कृतघ्न स्मरण शक्ति से हीन और चंचालित सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष विशेषता जो उसके कुल में उत्पन्न हुआ हो कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है? What noble soul, particularly one born in his own race, will ever repose trust in that sinful, ungrateful, and fickle monkey who has cast to the winds all moral codes? राज्ये पुत्रः प्रतिष्ठाप्यः सुगुणो निर्गुणो अपि वा कथं शत्रुकुलीनं मां सुग्रीवो जीवयिष्यति। अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए, ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझ शत्रु कुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा? How can Sugriva suffer me to live after installing on the throne as Prince Regent, me, his adopted son, sprung from the lions of his mortal foe, no matter whether he, Sugriva, is full of virtues or devoid of them? भिन्न मंत्रो अपराधश्च भिन्न शक्तिः कथं हि अहं किष्किन्धां प्राप्य जीवेयम् अनाथ इव दुर्बलः। सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था वह आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन ना करने के कारण मैं अपराधी भी हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, मैं अनाथ के समान दुर्बल हूँ। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूंगा? Reaching Kishkinda back, how shall I actually survive like a forlorn and weak creature? I, whose rebellious plans have leaked out, nay, who has committed an offense of treason, and whose strength has been shattered by sowing dissension among my followers? उपांशु दंडेन हि मां बंधनेन उपपादयेत् शटः क्रूरो नृशंसश्च सुग्रीवो राज्यकारणात्। सुग्रीव शठ, क्रूर और निर्दयी है, वह राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। Sugriva, who is wily, fierce, and merciless, will surely sentence me, if not to death, at least to some secret punishment, such as putting me in chains for the sake of retaining his sovereignty. बंधनात् च अवसादान् मे श्रेयः प्रायोपवेशनम् अनुजानन्तु मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वानराः। इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की उपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दें और अपने अपने घर को चले जाएं। Fasting till death is preferable in my eyes to confinement and frustration caused by it. Hence, let all the monkeys present here bid adieu to me and return home. अहं वः प्रतिजानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम् इहैव प्रायम् अशिष्ये श्रेयो मरणमेव मे। मैं आप लोगों से प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊंगा, यही मरणांत वास करूंगा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। I solemnly declare to you that I will not return to the capital Kishkinda, but will observe a fast until death at this very place. Death is certainly best for me. अभिवादन पूर्वं तु राजा कुशलमेव च अभिवादन पूर्वं तु राघवौ बलशालिनौ। आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिए। After salutation, of course, the king Sugriva should be appraised of my welfare only, and even so, the two mighty scions of Raghu too should be apprised of my welfare after salutation. वाच्यः तातो यवीयान् मे सुग्रीवो वानरेश्वरः
आरोग्यपूर्वं कुशलं वाच्या माता रुमा च मे। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रूमा से भी मेरा आरोग्य पूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। My younger father Sugriva, the lord of monkeys, as well as my younger mother Ruma, should be told of my welfare after apprising them of my health. मातरं चैव मे ताराम् आश्वासयितुम् अर्हत। प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपस्विनी। मेरी माता तारा को भी धैर्य बंधाइएगा। वह बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। You ought to console my real mother Tara too. The poor lady is by her very nature fond of her son, that is me, and full of compassion. विनष्टम् इह मां श्रुत्वा व्यक्तं हास्यति जीवितम्। एतावत् उक्त्वा वचनं वृद्धाः तान् अभिवाद्य च। यहाँ मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर वह निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी, इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर कुश बिछाकर उदास मुंह से रोते रोते वह मरण उपवास के लिए बैठ गए। She will definitely give up the ghost on hearing of my being dead. Saying this much and greeting the aforesaid elderly monkeys, Angada sank down, weeping on the ground, on blades of the sacred kusha grass, his countenance woe begone. विवेश च अंगतो भूमौ रुदन् दर्भेषु दुर्मनाः तस्य संविशतः तत्र रुदन्तो वानरऋषभाः। नयनेभ्यः प्रमुमुचुः उष्णं वै वारि दुःखिताः। सुग्रीवं चैव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्च वालिनम्। उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी और नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और बाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेर कर आमरण उपवास करने का निश्चय किया। As he sat down there, the foremost of monkeys shed burning tears profusely from their eyes, sobbing at the same time in distress. परिवार्याङ्गतं सर्वे व्यवसन् प्रायम् आसितुम् तद्वाक्यं बालिपुत्रस्य विज्ञाय प्लवगऋषभाः। उपस्पृशस्य उदकं सर्वे प्राङ्मुखाः समुपाविशन् दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु उदत्तीरं समाश्रिताः। बाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानर शिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर वह सब के सब पूर्व मुख ही हो बैठ गए। Denouncing Sugriva and also praising Vali and surrounding Angada, all resolved to starve themselves to death. Reflecting on the aforesaid utterances of Angada, the son of Vali, and sipping water in order to consecrate themselves, all the leaders of monkeys sat down comfortably, their faces turned towards the east on blades of sacred kusha grass, with their ends pointing towards the south, taking up their position on the northern shore of the Indian Ocean. मुमूर्षवो हरिश्रेष्ठा एतत् क्षममिति स्मः रामस्य वनवासं च क्षयं दशरथस्य च जनस्थानवदं चैव जटायुषः हरणं चैव वैदेह्या वालिनश्च वदं तथा रामकोपं च वदतां हरिणां भयमागतम्। श्री राम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, जन स्थानवासी राक्षसों के संहार, विदेही कुमारी सीता का अपहरण, जटायु के मरण, वाली के वध और श्री राम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भय आ पहुंचा। Those jewels among monkeys, willing as they were to die, thought this, though they say that the aforesaid was the course desirable for them. As the monkeys were talking of Sri Rama's exile and also of Dasharatha's death, nay, also of the carnage in Janasthana, as well as the abduction of Sita, the princess of Videhi, as also the slaying of Jatayu, and even so of the killing of Vali, and then of the wrath of Sri Rama,
another danger stared them in the face. सः संविशद्भिः बहुभिः महीधरो महाद्रिकूटप्रतिमैः प्लवङ्गमैः बभूव सन्नादितनिर्दरान्तरो वृषं नदद्भिः जलदैः इवाम्बरम्। महान पर्वत शिखरों के समान शरीर वाले वहां बैठे हुए बहुसंख्यक वानर भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस पर्वत की कंदराओं का भीतरी भाग प्रतिध्वनित हो उठा और गरजते हुए मेघों से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगा। With those numerous monkeys who themselves resemble the peaks of huge mountains, sitting down and roaring in dismay, the aforesaid mountain found the interior of its caves resonant and presented the appearance of the sky resounding with the sound of thundering clouds. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 55 in the KishkindhaKandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. ओम आपदाम परतारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।